हेलो बच्चों, कैसे हो सबके सब। आशा करते हैं आप सबके सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो चीजें हैं आगे की वो देखेंगे। अभी से पहले 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं इससे संबंधित, रूट वर्ड से संबंधित। अभी हम लोग उसमें अगली कड़ी को देखेंगे। ये सारा चीज आप लोग को पता है कि मुख्य रूप से, हालांकि सारा चीज तो नहीं, मुख्य रूप से आपको वो जो वर्ड की बुक थी नॉर्मल लैंग्वेज वाली उससे करा रहे हैं। उसके अलावा भी जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं वो हम अपने हिसाब से भी और भी चीजों को जोड़ करके तब इसको कंप्लीट किया गया है ना। तो आप लोग सबके सब पसंद करिए। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। और एकदम इत्मीनान से शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा पूरे कंपटीशन के भी लाइफ में। वैसे भी पूरे पूरे इंग्लिश को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा आज के वीडियो में। बाकी जो पुराना का भी जो चीज, पुराना भी जो वीडियोस है उसको देखना जरूरी है, ताकि ये चीज और भी अच्छे से समझ में आए, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वर्ड वर्टो। ये लैटिन वर्ड है वर्टो, जिसका मतलब क्या होता है, टू टर्न। ठीक है ना, वर्टो मतलब टू टर्न, यानी कि घूमना किधर भी। ठीक है। उससे वर्ड बना है इंट्रोवर्ट। ठीक, इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने अंदर की तरफ, इंट्रो मतलब अंदर और वर्ड मतलब टू टर्न, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, है ना, यानी झुका हुआ हो अंदर की तरफ, जो अपने देखता हो ना। तो जो ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, अपने खुद के तरफ सिमटा हुआ हो, कहने का ये मतलब है, यानी कि अ क्वाइट पर्सन ना, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन थॉट्स, जो खुद के विचार में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एंड फीलिंग्स, और अपने अपने थॉट्स या फीलिंग्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी खुद में जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, खुद में, खुद के सोच में, खुद के फीलिंग में जो ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो, दूसरों से ज्यादा बहस जिसको ना हो, ज्यादा मतलब जिसको ना हो, उसको हम बोलेंगे, वैसे पर्सन, उस टाइप के पर्सन को बोलेंगे इंट्रोवर्ट। ठीक ना। तो इंट्रोवर्ट में दो वर्ड मिलकर के ये वर्ड बना, एक तो इंट्रो, दूसरा वर्ड। वर्ड वर्ड मतलब टू टर्न और इंट्रो मतलब अंतर ना, इसी को बोलते हैं अंतर्मुखी हिंदी में। ठीक ना। इसी से मिलता जुलता वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। ठीक ना। तो एक्सट्रो मतलब बाहर, और वर्ड मतलब टू टर्न। ठीक ना। तो जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, बाहर की दुनिया में जो विश्वास करता हो, अपने मन की बात दूसरों से ज्यादा बताता हो ना, वैसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। ठीक ना। जो बाहर की तरफ ज्यादा झुकाव रखता हो, तो वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। ठीक ना। फिर ऐसे ही एक वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट देखिए, एम्बी, एम्बी मतलब होता है बोथ। क्या है एम्बी मतलब, बोथ। और वर्टो मतलब टू टर्न। तो एम्बीवर्ट के, एम्बीवर्ट क्या हो गया, जो मुड़ा हुआ हो, किधर, दोनों तरफ, यानी बोथ, बोथ तरफ, यानी कि अंदर भी, अंदर भी और बाहर भी। एम्बी मतलब बोथ होता है, दोनों तरफ, दोनों दोनों। और वर्ड मतलब टू टर्न, जो दोनों तरफ मुड़ा हुआ हो उसको एम्बी वर्ड बोलेंगे। ठीक ना। यही एम्बी मतलब अब यहाँ से हमको सीखने को मिल गया क्या, कि एम्बी मतलब बोथ। अब ये चीज एम्बी जहां जहां भी आएगा, वहां पे हम अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसमें दो चीज इंक्लूडेड होंगे। जैसे देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब क्या होगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा। इतना तो अंदाजा जरूर लगेगा कि इसमें दोनों, दो चीज शामिल होंगी, है ना। और उससे पहले इस वर्ड का अंदाजा लगाने के लिए हमको डेक्स्ट्रस भी समझ में आना चाहिए, नहीं। तो डेक्स्ट्रस जो वर्ड है, ये आपको स्किलफुल का अर्थ देता है, क्योंकि डेक्स्टरिटी क्या है, डेक्स्टरिटी मतलब स्किल। डेक्स्टरिटी नाउन है, और ये जो वर्ड है नाउन है। डेक्स्टरिटी स्किल को बताता है। ठीक ना। क्यों, क्योंकि डेक्स्टर जो वर्ड है, देखिए डेक्स्टर इसका एक लैटिन वर्ड है, रूट वर्ड। डेक्स्टर मतलब होता है लैटिन में राइट हैंड। ठीक ना, राइट हैंड। अब राइट हैंड जो है, ये आपको अक्सर है कि, ताकत की ओर लेके जाता है, या कुछ पॉजिटिव साइन देता है ना। हम लोग देखते होंगे अपने बचपन में, मदर फादर, कोई बच्चे लोग बाएं हाथ से खाना शुरू करते हैं या बाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं, तो गार्जियन लोग उसको बोलते हैं, नहीं बेटा बाएं हाथ से नहीं लिखना है, दाएं हाथ से लिखना है। तो दाया चीज जो है, ये शगुन थोड़ा माना जाता है, और ज्यादा ताकत का सिंबल, ये सिंबल है ना। तो डेक्स्टर हो गया राइट हैंड, और राइट हैंड यानी कि या तो कुछ पॉजिटिव साइड होगा, या तो शगुन जैसा होगा ना, और या कुछ स्किलफुल जैसा होगा। तो डेक्स्टर से ही बना आपको डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी मतलब क्या हो गया उससे, स्किलफुल। ठीक है ना, डेक्स्टरिटी मतलब स्किल, और डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। समझे, डेक्स्टरिटी नाउन हो गया और डेक्स्ट्रस उससे एडजेक्टिव हो गया। ठीक ना। तो स्किलफुल हो गया एडजेक्टिव, हाँ। नाउन हो गया डेक्स्टरिटी। ठीक ना।
तो ये एम्बीडेक्स्ट्रस में वर्ड है डेक्स्टरिटी। अब डेक्स्ट्रस मतलब समझ में आया बात, डेक्स्ट्रस डेक्स्टर से बना, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड होता है, राइट हैंड मतलब स्किल, जो स्किल्ड जो राइट हैंड से ज्यादा लिखता है ना उसको ज्यादा हम लोग स्किल्ड मानते हैं ना, जो राइट हैंड से खेले, जो राइट हैंड से लिखे उसको हम लोग ज्यादा स्किल्ड मानते हैं ना। तो यह डेक्स्टर मतलब राइट हैंड और या बोले तो स्किल्ड ना, तो ये दोनों चीज है स्किल के लिए भी। स्किल स्किल्ड मतलब निपुण ना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से समान रूप से ताकतवर हो या दोनों हाथों से स्किल्ड हो, लिख पाता हो, काम कर पाता हो, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। याद रहेगा, एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों तरफ मुड़ता हो ना, जो दोनों तरफ टर्न करता हो, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो दोनों हो उसको बोलेंगे एम्बीवर्ट। ऐसे एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का समान तरीके से यूज करता हो, जो दोनों हाथों से डेक्स्ट्रस हो, ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। इसमें ओयूएस एंडिंग वर्ड जो होता है आप लोग को बता दें, एडजेक्टिव होता है, जैसे फेमस है, एडजेक्टिव डेंजरस है, एडजेक्टिव पेरिलस है, एडजेक्टिव ना। ओयूएस जितने भी शब्दों के अंत में होगा वो जनरली आपको एडजेक्टिव होंगे, ठीक ना। और आईटीवाई एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, जैसे क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, यूनिटी, डिग्निटी ना। आईटीवाई जिस शब्द के अंत में होता है वो आपको नाउन होते हैं। तो डेक्सटेरिटी ये नाउन हो गया, डेक्स्ट्रस ये एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए, तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो गया, बोथ हैंड्स आर, जिसके दोनों ही हाथ राइट हैंड्स हो, एम्बीडेक्स्ट्रस बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स, ठीक ना, यानी दोनों ही हाथ स्किल्ड हो। इसका इससे उल्टा मीनिंग रखता है एक सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट हैंड ना, लैटिन वर्ड है सिनिस्टर जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक। अब सिनिस्टर, अब लेफ्ट हैंड जैसे राइट हैंड को हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं ना, शगुन जैसा मानते हैं, तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड को हम लोग अपशगुन मानते हैं, गलत चीज मानते हैं हिंदू धर्म में खास तौर से समझने के लिए हम लोग को। बाकी कोई ऐसा बात तो होता नहीं है ना। हमारे बाएं हाथ के बहुत सारे अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ से भी, लेकिन एक ऐसा मान्यता चलता आ रहा है तो उसको हम लोग बस पढ़ने के लिए ले रहे हैं। सिनिस्टर है, जैसे देखिए सिनिस्टर मतलब हो गया क्या, लेफ्ट हैंड ना। तो सिनिस्टर जो चीज है वो आपको निगेटिव अर्थ में यूज होगा। देखिए एविल, सिनिस्टर का मतलब होता है एविल, डेंजरस या थ्रेटनिंग, धमकी भरा ना, खतरे से भरा ना, डेंजरस खतरनाक ना। समझ में आ रहा है, एविल बुरा कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड से ही एक ये आपको लैटिन वर्ड था सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड का ही फ्रेंच में एक मीनिंग होता है, फ्रेंच मीनिंग है लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड के लिए गॉश, ठीक ना, GAUCHE स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, GAUCHE गॉश, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। देखिए इसमें तो गॉश मतलब हो गया, GAUCHE गॉश हो गया फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अब ये गॉश मतलब अब लेफ्ट हैंड है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग रखता होगा ये इंग्लिश में ना। तो इसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड खास तौर से कहा, तो व्हेन डीलिंग विद पीपल एंड ऑफन सेइंग और डूइंग द रॉन्ग थिंग ना। जब लोगों से कोई डील करता हो उस वक्त जो कोई ऑकवर्ड होता है उसको हम लोग गॉश बोलते हैं ना। खास प्राय सेइंग और डूइंग द रॉन्ग थिंग, जो प्राय गलत चीज करता या बोलता हो तो उसको गॉश बोलते हैं। जैसे बोलते हैं गॉश स्कूल गर्ल, एक ऐसी स्कूल गर्ल, स्कूल जाने वाली लड़की जो कि गॉश हो। गॉश हो मतलब ऑकवर्ड हो ना, जो लोगों से जब डील करती हो तो कुछ भी बोल देती हो, कुछ भी कर देती हो ना, उसको बोलेंगे गॉश। तो गॉश स्कूल गर्ल, ऐसे ही गॉश मैनर ना, ऐसे ही गॉश रिमार्क ना, यानी कुछ भी जो बोल दिया गया हो उसको बोलेंगे गॉश रिमार्क। ऐसे गॉश ऑफर सिंपैथी ना, ये ये सारे वर्ड है। इसी से वर्ड बना है गॉशेरी। गॉशेरी क्या है, एन ऑकवर्ड, क्लमजी या टैक्टलेस ना, टैक्टफुल और टैक्टलेस ना। ऑकवर्ड, क्लमजी या टैक्टलेस जो होगा वो वही गॉश से बना है, गॉशेरी, ठीक ना, याद रहना चाहिए। चलिए, इसका क्या है, एम्बेरेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस। जो किसी सिचुएशंस को जो हैंडल करता हो तो उसमें एम्बेरेसिंग तरीके से कुछ भी बोल देता हो ना, एम्बेरेसिंग मतलब शर्मनाक, ठीक ना। चलिए, अब राइट हैंड के लिए तो हम यहाँ पर देखे थे डेक्स्टर वर्ड, ठीक ना, लैटिन में। लेकिन राइट हैंड के लिए फ्रेंच में एक वर्ड है ड्रॉइट, DROIT, ठीक ना। लैटिन और फ्रेंच ये मिलकर के हमारे हमारे इंग्लिश पे ज्यादा प्रभाव उन देशों का है, वहां की भाषाओं का है। तो राइट हैंड के लिए हमारे लैटिन में वर्ड था डेक्स्टर,
जिसका मतलब स्किल्ड या राइट हैंड आया। ऐसे राइट हैंड के लिए फ्रेंच में वर्ड है ड्रॉइट, ठीक है, DROIT। अब इसमें देखिए इसका भी इंग्लिश में क्या महत्व है, कैसे आता है, तो इससे वर्ड बना है एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस मतलब क्या हो गया, स्किलफुल। समझे बात को, एड्रॉइट, ड्रॉइट से बना, ड्रॉइट फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब राइट हैंड। तो राइट हैंड तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि स्किलफुल के अर्थ में आता है ना। तो डेक्स्टरस, डेक्स्टरिटी वाला से बना, डेक्स्टर से बना, और एड्रॉइट, ड्रॉइट से बना। ये लैटिन से बना है, लैटिन से, और ये फ्रेंच से, ठीक ना। लेकिन दोनों का मतलब क्या हो गया, आपको स्किलफुल का मतलब हो गया, दोनों ही पॉजिटिव अर्थ में यूज होता है। समझ में आ रही है बात, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। नहीं, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम लोग ऐसे ही तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे जो शायद आप कभी ना भूले ना। और इसी में हम इतना प्रैक्टिस आपको करवाएंगे कि आप खुद ब खुद बहुत इंजॉयफुल तरीके से इसको एंजॉय करेंगे, है ना। चलिए, अब एड्रॉइट पर्सन कैसा होगा, तो एड्रॉइट पर्सन इज क्विक विटेड, बहुत तेज दिमाग का होगा, बुद्धि तेज तीक्ष्ण होगी उसकी, एंड गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, और डिफिकल्ट स्पॉट से, डिफिकल्ट कंडीशन से वो क्लेवरली, चालाकी से निकल जाता होगा, निकल के बाहर आ जाता होगा। कौन, एड्रॉइट पर्सन ना। एड्रॉइट पर्सन जो स्किलफुल आदमी होगा वो डिफिकल्ट सिचुएशन से क्लेवरली, चालाकी से निकल के उससे बाहर आ जाता होगा, या कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, और वो जो है हैंडल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता होगा, है ना, तभी तो उसको एड्रॉइट बोल रहे हैं। चलिए, अब एड्रॉइटनेस ना नाउन है ना, एनी डबल असेंडिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, समझ में आ रही होगी बात अभी तक। तो एड्रॉइटनेस का उल्टा क्या हो जाएगा, आपको ऑपोजिट मीनिंग में गॉशेरी हो जाएगा ना गॉश नेगेटिव वर्ड था लेफ्ट हैंड के लिए, और एड्रॉइटनेस फ्रेंच वर्ड था। ये दोनों ही फ्रेंच, गॉश भी फ्रेंच है और एड्रॉइट भी फ्रेंच है, दोनों फ्रेंच फ्रेंच से निकल के आए हैं एड्रॉइटनेस ना। और उधर सिनिस्टर लैटिन में था, सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के लिए, और डेक्स्टर राइट हैंड के लिए ना, लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर, राइट हैंड के लिए डेक्स्टर। तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम हो गया, समझ में आ रही बात। चलिए, अब ऐसे ही बोलते हैं एन एड्रॉइट, एड्रॉइट नेगोशिएटर, कोई एक ऐसा नेगोशिएटर, नेगोशिएटर मतलब किसी चीज का जो शुरुआत करने वाला होता है उसको हम लोग नेगोशिएटर बोलते हैं। कोई वार्तालाप हो तो उसमें जो हम लोग शुरुआती करते हैं, शुरुआत जो करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उसको नेगोशिएटर बोलते हैं ना। तो एन एड्रॉइट नेगोशिएटर मतलब एक कोई निपुण, स्किलफुल नेगोशिएटर होगा ना, वो अपनी बात को मनवा लेता होगा। इसी से एड्रॉइट से एडवर्ब बन गया एड्रॉइटली, और नाउन बन गया एड्रॉइटनेस ना। एडजेक्टिव में जब एलवाई जुड़ता है तब एडवर्ब होता है, हम लोग को पता होगा। तो एड्रॉइट क्या है, एडजेक्टिव, एड्रॉइट मतलब स्किलफुल ना। तो एड्रॉइट हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जब एलवाई जुड़ता है तो वो एडवर्ब होता है। नाउन में जब एलवाई जुड़ता है तब एडवर्ब होता है, नाउन में जब एलवाई जुड़ता है तब एडजेक्टिव होता है ना। नाउन में क्या बताए, नाउन में जब एलवाई जुटेगा, नाउन में जब एलवाई जुटेगा तब वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में जब एलवाई जुटता है तब वो एडवर्ब होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे नाउन है ना, फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, फ्रेंड में एलवाई जोड़ देंगे तो फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ना। फ्रेंडली हो गया एडजेक्टिव, जैसे बोलते हैं फ्रेंडली बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो फ्रेंडली बिहेवियर। फ्रेंडली रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है, नाउन ना, SHIP एंडिंग वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो SHIP हो गया एंडिंग वर्ड नाउन, और फ्रेंडली रिलेशनशिप तो फ्रेंडली हो गया एडजेक्टिव। तो नाउन में जब एलवाई जुड़ता है तो एडजेक्टिव ना, और एडजेक्टिव में जब एलवाई जुड़ता है तब एडवर्ब होता है, ठीक ना। जैसे केयरफुलनेस ना, या केयरफुल्ली, ठीक। चलिए, ऐसे ही एड्रॉइटनेस। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को जो कि मीनिंग रखते हैं लव, हेट या मैरिज से संबंधित वर्ड्स को अभी हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले मीजियन वर्ड है, मीजियन मतलब टू हेट होता है, नफरत करना, ठीक ना। तो नफरत करने के लिए जैसे देखिए और एक वर्ड है कुछ, जैसे एंथ्रोपोज वर्ड है, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, मानव जाति से जो नफरत करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिजैंथ्रोप ना। मिजियन मतलब हेट, एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति। तो जो मानव जाति से नफरत करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिजैंथ्रोप, मिजैंथ्रोप। क्या किसको बोलते हैं, जो हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है, ठीक ना। चलिए, ऐसे ही गाइन मतलब वुमन होता है, गाइन मतलब वुमन ना, यानी महिला। तो अब सोचिए
मीजियन मतलब हेट, और गायन मतलब औरत। तो जो औरत जाति से, औरत से जो नफरत करता हो उसको क्या बोलेंगे? मीजोगाइनिस्ट। ना, मीजो मतलब नफरत, मीजियन से बना, और गायनिस्ट, गायन मतलब औरत ना, महिला, तो फीमेल। तो जो औरत से नफरत करता हो उसको मीजोगाइनिस्ट, हेट्स वुमेन। ठीक ना। ऐसे गैमोज मतलब होता है मैरिज यानी शादी। हाँ, तो जो शादी से नफरत करता हो उसको क्या बोलेंगे बताइए? मिजोगैमिस्ट बोलेंगे। हाँ, जो शादी से नफरत करता हो, हेट्स मैरिज, तो मिजोगैमिस्ट हो गया। चलिए, अब इसी में एंथ्रोपोज हम पढ़े। एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति, मैनकाइंड। अब एंथ्रोपोज जो मानव जाति का अध्ययन होगा, तो पता है अध्ययन के लिए लॉजी होता है, ओलॉजी ना। तो मानव जाति का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, है ना। चलिए, अब एंथ्रोपोज इस वर्ड में भी मिलता है, देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट है, तो एंथ्रोपोज यहाँ पे भी है ना। एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति, मैनकाइंड, मैनकाइंड। और फील मतलब फिलियन से बना, फील मतलब लव ना। और आईएसटी जो लगा है वो, जो आदमी जो इसको प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं, ये नाउन के लिए आता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो गया? एक ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्यार करता हो ना, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे ना। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो गया? जो मानव जाति से, एक ऐसा आदमी, ऐसा आदमी जो कि मानव जाति से, मैनकाइंड से लव करता हो उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। फील मतलब प्यार होता है, आगे आप लोग देखोगे इस चीज को। फिलियन से बना है ना, और एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति। क्लियर है बात? तो एंथ्रोपोलो फिलेंथ्रोपिस्ट उसको बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ देखिए, गाइन मतलब वुमन ना। ये गाइन, जो गाइन मतलब जो वुमन होता है, ये आपको मिलता है गायनेकोलॉजिस्ट में ना। एक वर्ड है गायनोकोलॉजिस्ट। गाइन, गाइन मतलब वुमन, जो आप ऊपर में देखें मिजोगाइनिस्ट, गाइन मतलब वुमन ना। तो यही गाइन आपको गायनेकोलॉजिस्ट में भी मिलता है। जो औरत रोग विशेषज्ञ होता है, महिला से के बीमारियों से संबंधित डॉक्टर होते हैं, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और गैमोज मतलब शादी, मैरिज ना। तो जैसे मोनोगैमी, मोनोज मतलब सिंगल होता है एक, बाईगैमी, बाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत ना। तो मोनोगैमी मतलब एक शादी की प्रथा, बाईगैमी मतलब जिसमें दो शादियां हो, पॉलीगैमी मतलब बहुत शादियां हो। ठीक है बात? यहाँ देख लीजिए, मोनो मतलब एक, पाई मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत। क्लियर है बात? अब ऐसे ही पॉलीगाइनी मतलब क्या हो जाता होगा सोचिए। पॉली मतलब तो बहुत, और बहुत, और गाइन मतलब महिला, तो जिसमें बहुत सारी महिलाएं होती हो, यानी पुरुष एक होते हो और महिला दो तीन चार होती हो ना, तो उसको पॉलीगाइनी बोलेंगे ना। अच्छा, इसी से एक और आगे देखते हैं, जिसमें बहुत सारे हस्बैंड्स होते हो, मेल बहुत होते हो, तब क्या होता होगा? पॉली होगा, ये बात तो फिक्स है ना। और मेल के लिए एंड्रोज वर्ड होता है, ठीक ना। एंड्रोज मतलब मेन या मेल। तो अब बहुत सारा जिसमें पुरुष होता हो उस प्रथा को क्या बोलेंगे? उसको पॉली एंड्री बोलेंगे, पॉली एंड्री ना। एंड्रोज मतलब मेल, तो पॉली मतलब बहुत, और एंड्रोज से बना एंड्री, पॉली एंड्री मतलब जिसमें बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारे मेन होते हो, ऐसी प्रथा। क्लियर है बात? चलिए, इतना चीज आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक। समझ में नहीं यदि आया हो तो एक बार पीछे से फिर से देख लीजिए। हाँ, शुरुआती वीडियो से भी देख सकते हैं, ऐसी वीडियोस को दोबारा भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, कोई पर्सन होता है ना, उसके लिए हम लोग उसके लिए सफिक्स लगाया जाता है आईएसटी, इस्ट। ठीक ना, जैसे मिजैंथ्रोपिस्ट ना, मिजोगाइनिस्ट, ऐसा करके। ठीक। और जो प्रैक्टिस होता है, कोई जो किसी चीज का जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वैसा एटीट्यूड होता है, उसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं वाई का। जैसे मिजैंथ्रोपी, मिजोगाइनी, गायनोकोलॉजी, ऐसा। फिर उसको यदि हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग लगाते हैं, आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना, तो आईसी या अस, ओ यू एस, अस, इन दो चीजों का यूज किया जाता है, इक का या अस का। तो जैसे देखिए, जो मानव जाति का जो ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्यार करता होगा, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? मिजैंथ्रोप या मिजैंथ्रोपिस्ट। उसके प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? मिजैंथ्रोपी ना। और उससे एडजेक्टिव बनाना होगा तो क्या बनेंगे? मिजैंथ्रोपिक। ठीक ना। चलिए, ऐसे ही जो मानव महिलाओं से नफरत करता हो उसको क्या बोलेंगे? मिजोगाइनिस्ट।
उस प्रथा को क्या बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, मिजोगाइनी। और उसको जब हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो मिजोगाइनस या मिजोगाइनिस्टिक। ठीक ना। चलिए, फिर ऐसे ही जो औरत लोगों और गायनोकोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, औरत रोग विशेषज्ञ जो होगा उसको गायनोकोलॉजिस्ट, उस प्रैक्टिस को गायनोकोलॉजी, और उससे जब एडजेक्टिव बनाना होगा तो गायनोकोलॉजिकल। फिर ऐसे ही एक शादी की बात करनी होगी तो मोनोगैमिस्ट, उस प्रैक्टिस को मोनोगैमी, और एडजेक्टिव के रूप में मोनोगैमस। ऐसे ही दो शादी के लिए बाइगैमी, और बाइगैमी दो शादी का प्रैक्टिस होगा, बाइगैमिस्ट उस आदमी को बोलेंगे ना, और उससे एडजेक्टिव बनेगा बाइगैमस। ऐसे ही पॉलीगैमी, पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमस। पॉलीगाइनी, बहुत सारी महिलाएं जिसमें होंगी तो पॉलीगाइनी, बहुत सारी महिलाएं वाला जो होगा पॉलीगाइनिस्ट और पॉलीगाइनस। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही जब पॉलीएंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट एंड्रोस से बना यानी मेल, जिसमें बहुत सारे मर्द होते हो, महिला एक होती हो, पुरुष एक से ज्यादा होते हो तो पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रस। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव जाति से जो प्यार करे तो फिलैंथ्रोपिस्ट, उस प्रथा को फिलैंथ्रोपी, उसके एडजेक्टिव के रूप में फिलैंथ्रोपिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव जाति का अध्ययन करता हो ना, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके उसके अध्ययन को बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, और उसे एडजेक्टिव बना देंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल। क्लियर है बात। चलो अब आगे सीखते हैं हम लोग। देखिए, लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, जो अकेले रहता भी हो और अकेले रहने को पसंद भी करता हो, उसको उसके लिए एक वर्ड है एस्केटिस। एस्केट्स मतलब मॉन्क या हर्मिट ना, जो साधु या संत होते हैं, साधु संत ना, उसके लिए मॉन्क या हर्मिट, जो अकेले ही रहता हो और अकेले रहने को पसंद भी करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे मॉन्क या हर्मिट ना। जैसे देखिए, इसी वर्ड बना एस्थेटिक। ये एस्थेटिक क्या है, आईसी एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव, और आईएसएम एंडिंग वर्ड एस्थेटिसिज्म, ये हो गया नाउन के रूप में ना, उस प्रथा को बोलेंगे एस्थेटिसिज्म। और उसके एडजेक्टिव के रूप में जब यूज करना होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज करना होगा मतलब क्या, कि इसके बाद में जब नाउन डालना होगा तो एस्थेटिक हो गया ना। एस्केट्स से बना, एस्केट्स मतलब मॉन्क या हर्मिट होता है, जो अकेले रहता भी हो और अकेले रहने को पसंद भी करता हो, उसको बोलते हैं ना। इसलिए क्या करता है, नॉट अलाउइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर्स, ये ना फिजिकल प्लेजर्स को अलाउ नहीं करता है अपने लिए ना। नॉट अलाउइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर्स, खुद के लिए फिजिकल प्लेजर को अलाउ नहीं करता है, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, खासतौर से रिलीजियस धर्म की वजह से ना, धार्मिक कारणों से। रिलेटेड टू अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे ऑफ लिविंग, ये कैसा लिविंग उनका होता है, सिंपल और स्ट्रिक्ट होता है ना, साधारण और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ये लोग जीवन यापन करते हैं। द मॉन्क्स लिव्ड, जैसे ऐसे एक सेंटेंस है देखिए, द मॉन्क्स लिव्ड अ वेरी एसेटिक लाइफ, मॉन्क्स जो है वो बहुत ही एसेटिक लाइफ जीते हैं। एसेटिक लाइफ जीते हैं मतलब इस तरीके का लाइफ, कैसा लाइफ, जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड होता हो, बहुत सिंपल होता हो, बहुत स्ट्रिक्ट होता हो ना, जो फिजिकल प्लेजर पर के लिए वो जो अपने आप को अलाउ नहीं करता हो ना, उसको बोलेंगे एसेटिक। तो मॉन्क्स जो है वो बहुत एसेटिक लाइफ जीते हैं। यहाँ पे देखिए, लाइफ क्या है, नाउन, और एसेटिक क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस कुछ करके देखते हैं इससे। देखिए, रिव्यू हम लोग कुछ देखते हैं, एग्जांपल्स, यहाँ पे रूट वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, उसी एग्जांपल आपको कम से कम एक एग्जांपल आप लोगों को लिखना भी है ना। एक मदद हम कर देंगे, एक आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, ईगो मतलब सेल्फ, खुद, आई जैसे बना, इसे एक वर्ड बना के बताइए। तो ईगोइस्ट था, ईगोटिस्ट था, अल्टर ईगो था ना, ईगोमैनियकल था ना, एक हम लिख देते हैं इगोइस्ट। ठीक, ऐसे ही अल्टर, अल्टर मतलब दूसरे, जैसे देखिए एक दो लिख देते हैं, इगोटिस्ट। फिर ऐसे ही ईगोमैनियकल, इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक, इगोमैनियकल ना, ऐसे ही वर्ड सब था। अल्टर से मतलब दूसरा होता है, अल्टर से रिलेटेड क्या क्या वर्ड सीखे थे हम लोग, अल्टर मतलब दूसरा। जैसे अल्टर मतलब, एक तो अल्टर खुद होता है जिसका मतलब बदलना होता है ना, कुछ और होता है अलग। फिर अल्टर, अल्टरनेट, फिर अल्टरनेटिव, फिर अल्टर ईगो, फिर अल्टरकेट,
फिर अल्टरेट ना, अल्टर मतलब दूसरा, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा, अल्टरनेटिव मतलब कुछ और ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, अल्टरिको मतलब मेरे को छोड़ के मेरे जैसा कोई दूसरा, अल्टरकेट मतलब जब हमारा विचार कुछ हो, सामने वाले का विचार कुछ दूसरा हो, तो अल्टरकेट यानी विवाद। अल्टरेट मतलब अभी कुछ होना, कुछ देर के बाद कुछ और हो जाना, बदल जाना, अल्टरेट ना सर जाने को बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसे ऐसे ही पढ़े हम लोग। आगे देखते हैं। इंट्रो मतलब इनसाइड ना, जैसे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ऐसे एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, तो एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, यानी अपने मन में कुछ नहीं रखता हो, सब बात बाहर निकाल देता हो, बाहर बोल देता हो। वर्टो से बना, जैसे वर्टो मतलब टू टर्न ना, इससे भी एक वर्ड डाल देते हैं एम्बीवर्ट ना, जो दोनों तरफ मुड़ता हो, यानी अपनी कुछ बात अंदर भी रखता हो, कुछ बात बता भी देने वाला आदमी हो, इंसान हो, उसको एम्बीवर्ट बोलेंगे। एम्बी मतलब बोथ, वर्ट मतलब टू टर्न ना। समझ रहे हो बात को? ऐसे एम्बी मतलब बोथ, ये हो गया एम्बी, इससे मान के चलो एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। समझ रहे हो बात को? जो दोनों हाथों से समान रूप से स्किलफुल हो उसको बोलेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब बोथ। ऐसे मीजियन मतलब जो हेट करता हो, नफरत करता हो, मीजियन जैसे मिजैंथ्रोप ना, मिजैन या मिजैंथ्रोप हाँ, जो माना जाता है इसे नफरत करता हो। ऐसे एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, जैसे फिलैंथ्रोप ना, फिलैन फिलैंथ्रोप मतलब जो मानव जाति से प्यार करता हो, फिलैंथ्रोप हो गया। एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, गाइन मतलब वुमन ना, पॉलीगाइन, मिजोगाइनिस्ट ना, पॉलीगाइन जिसमें बहुत सारी महिलाएं होती हो, या मिजोगाइनिस्ट महिलाओं से जो नफरत करता हो ना। गैमोज क्या डाल दे, फिलोगैमिस्ट ना, जो शादी से प्यार करता हो। मिजोगैमिस्ट जो शादी से नफरत करता हो, कि कुछ भी डाल दो ना। मिजोगैमिस्ट जो शादी से नफरत करता हो ना। मिजियन से बना, गैमिस्ट मतलब गैमोस से बना, शादी से बना ना। एस्केट्स मतलब मॉन्क हुआ ना, मॉन्क के लिए तो जैसे एसेटिक हो गया। समझ में आ रही बात? ASCETIC ना, मॉन्क या हर्मिट होता है। फिर ऐसे सेंट्रम, सेंटर के लिए जैसे ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक, सेंटर के लिए सेंट्रम है वर्ड। मैनिया मैडनेस के लिए जैसे ईगो मैनिएकल, ईगो मैनिएकल। फिर डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक। ऐसे सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर पूरी चीज के लिए होता है ना, खुद सिनिस्टर भी वर्ड है। फिर गॉश, गॉश मतलब भी जान ही रहे हो, गॉश गॉशरी ना, लेफ्ट हैंड के लिए आप शगुन के लिए के अर्थ में आता है। फिर ड्रॉइट राइट हैंड के लिए आता है ना, जैसे इससे वर्ड बना है एड्रॉइट, जो स्किलफुल होता हो, एड्रॉइट जो स्किलफुल होता हो उसको बोलेंगे। मोनोज मतलब वन, जैसे मोनोगैमी, मोनोगैमी एक शादी की प्रथा, बाईगैमी दो शादी की प्रथा ना, बाईगैमी दो शादी की प्रथा प्रथा। पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत, तो पॉलीगैमी या पॉलीगाइनी यानी बहुत महिलाओं की प्रथा ना, या पॉलीएंड्री बोल देंगे, यानी बहुत पुरुषों की प्रथा। एनरोज मतलब पुरुष हाँ, तो पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री बहुत सारे पुरुषों की प्रथा जो होगी उसको बोलेंगे। समझ में आ रही बात? पॉलीएंड्री। ऐसे ही इसमें क्या देखना है, आईएसटी जो होता है वो पर्सन हुआ, आदमी, जो नाउन का सफिक्स है, आदमी जो ऐसा करता हो उसको आईएसटी एंडिंग वर्ड से बोलते हैं। प्रैक्टिस या कस्टम के लिए वाई वाला चीज लगाते हैं ना, पॉलीएंड्री ऐसा। अस एडजेक्टिव सफिक्स है OUS। ठीक। और नाउन सफिक्स के रूप में ITY होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है, देखिए एडजेक्टिव है ना, यूएस एंडिंग वर्ड तो एडजेक्टिव है, ये बात तो क्लियर है ना। जो किसको बोलेंगे, जो कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, दोनों ही हाथों को समान रूप से जो यूज कर पाता हो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, डेक्स्ट्रस यानी स्किलफुल, ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जो मीनिंग आएगा वो भी एडजेक्टिव ही आएगा। डेक्स्ट्रस का मतलब कभी भी स्किल नहीं होगा, स्किल्ड हो सकता है क्योंकि स्किल्ड भी एडजेक्टिव है ना, लेकिन स्किल नहीं होगा। स्किल क्या है, नाउन ना। तो डेक्सटेरिटी का स्किल होगा, लेकिन डेक्स्ट्रस का कभी भी मीनिंग स्किलफुल ही होगा या स्किल्ड ही होगा। समझ आ रही बात? स्किलफुल बोलिए या स्किल्ड बोलिए।
ये दोनों ही एडजेक्टिव है ना। अब क्यों है ये बात और भी ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे ना, कैसे क्या होता है एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल कैसे आता है, सब ना आगे भी हम लोग देखेंगे, आते रहेगा। चलिए, तो ये बात बस ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के अगर वर्ड मीनिंग के रूप में एडजेक्टिव ही वर्ड आता है, नाउन या कुछ और नहीं आएगा। क्लियर है बात। ऐसे सिनिस्टर मतलब क्या देखें, एविल या थ्रेटनिंग ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। गॉश वर्ड था, गॉश मतलब ऑकवर्ड है, गॉश मतलब ऑकवर्ड। मिज़ैंथ्रोपिक ना, हेटिंग मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो, मिज़ैंथ्रोपिक बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, मानव जाति का जो डेवलपमेंट हुआ उसका जो पढ़ाई है, स्टडी है, तो सिलसिलेवार तरीके से उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, उसके अध्ययन को। गायनोकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, जो औरत संबंधी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उसका जो अध्ययन करता हो उसको गायनोकोलॉजी बोलेंगे, उस पढ़ाई को गायनोकोलॉजी बोलेंगे, और वो आदमी जो उसको पढ़ता होगा उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलेंगे ना। चलिए, मोनोगैमी तो सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, जिसमें सिर्फ एक मोनो मतलब एक, गैमी मतलब गैमो से बना शादी, जिसमें ऐसी प्रथा जिसमें एक शादी होती हो तो मोनोगैमी बोलेंगे। बाईगैमी मतलब दो प्रथा जिसमें होती हो ना, ये इलीगल है, इलीगल प्लुरलिटी ऑफ मैरिजेस, प्लुरलिटी मतलब एक से ज्यादा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये बता दें, मैरिजेस क्या है, नाउन प्लूरल लगा, प्लूरल है ना, मैरिज नाउन हो गया, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, प्लूरलिटी क्या हो गया, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन, प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन, और वैसे भी आईटी एंडिंग वर्ड है तो नाउन, ये भी पहचान सकते हो ना। और इलीगल एल एंडिंग वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो नाउन ऑफ नाउन होता है या प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन होता है ना, और इलीगल एल एंडिंग वर्ड होता है तो इस नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है ना। देखिए ए लर्निंग वर्ड जो होता है वो कैसे नाउन एडजेक्टिव होता है, जैसे प्लूरल नाउन हम लोग बोलते हैं ना, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। प्लूरल क्या हो गया, सिंगुलर क्या हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन खुद, और ये एडजेक्टिव हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर मैरिज वर्ड है, मैरिज और वेडिंग में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। मैरिज क्या होता है, मैरिज नाउन है ना, जो एक रिलेशनशिप का नाम है, जो एक पति और एक पत्नी के बीच में ताउम्र चलता है ना। हम लोग मैरिज डे नहीं मनाते हैं, हम लोग वेडिंग डे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। कहने का ये मतलब है, मैरिज जो है पति और पत्नी, दो एक मेल और एक फीमेल के बीच में ताउम्र चलने वाले रिश्ते का नाम है मैरिज ना। और जो वेडिंग होता है वो वेडिंग एक दिन का होता है, उस दिन जो फंक्शन वगैरह हो उसको वेडिंग बोलते हैं ना। तो हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी मनाया करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। समझ आ रही बात। चलिए, मिजोगाइनी, मिजोगाइनी क्या है, देखिए जो वुमेन से नफरत करता हो, मिजियन, गाइनी मतलब औरत, तो जो औरतों से नफरत करे वो उसको मिजोगाइनी बोलेंगे ना। चलिए, पॉलीगैमी क्या है, गैमी कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, पॉली गायनी होगा तब मेनी वाइफ्स होगा, पॉली गैमी है यानी कि एक से ज्यादा शादी होता है ना। समझ वाली बात। पॉलीगैमी, अगर गैमी है वर्ड गैमी, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा बहुत सारी शादियां, गैमी ना। हाँ, गायनी यदि होगा, GYNY होगा ना, तब होगा कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, पॉली गायनी यदि होगा तब मतलब कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स। क्लियर है बात। पॉलीगैमी बहुत सारी शादियां, पॉलीगैमी बहुत सारी औरतें, ठीक। ऐसे मीजोगैमी, हेटेरोड ऑफ मैरिज, शादी से जो नफरत होता है, मीजोगैमी। एसेटिसिज्म, ये नाउन हो गया, ISM एंडिंग वर्ड जो होता है वो नाउन के लिए होता है हाँ। लिखते चलिएगा, आप लोग अपना भी नोट्स बनाते रहिएगा इसी के साथ साथ। एसेटिसिज्म क्या है, डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टेयर लाइफ ना, अकेला जो जीना रहना पसंद करता हूँ उसको एस्टेटिसिज्म बोलेंगे, एसेटिसिज्म बोलेंगे। फिर फिलांथ्रोपी क्या हो गया, आपको लव ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड से जो प्यार होता है उसको फिलांथ्रोपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, अब देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको करवाए हैं, याद कराने की कोशिश की गई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, पर आप लोग थोड़ा ना मन चित मार करके देखिएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। एड्रॉइटनेस वर्ड है, एड्रॉइटनेस, ये देखिए एड्रॉइट आपको पता है ना, स्किल के लिए था, एड्रॉइट फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच वर्ड से बना था, ड्रॉइट से बना एड्रॉइट, और नेस उसमें नाउन का सफिक्स लग गया, तो एड्रॉइटनेस क्या हो गया, स्किल या क्लेवरनेस। ठीक है। पॉलीगाइनिस्ट यानी बहुत सारी महिलाएं जिसमें होते, मेल विद द प्लुरलिटी ऑफ वाइफ्स ना, बहुत सारी महिलाएं, वाइफ्स जिसमें बहुत सारी होती है। पॉली एंड्रिस्ट ना, एंड्रिस्ट मतलब एंड्रोज के लिए हो गया, मेल के लिए, पॉली मतलब बहुत, फीमेल विद द प्लुरलिटी ऑफ हस्बैंड्स ना।
फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा? तो स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोज मानव जाति, और लॉजी मतलब पढ़ाई, और आईएसटी लगा हुआ यानी कि जो उसका अध्ययन करता होगा उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऐसे ही गायनोकोलॉजिस्ट, वुमेन डॉक्टर, महिलाओं का जो डॉक्टर होता होगा उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलेंगे, इस प्रथा को गायनोकोलॉजी बोलेंगे ना। फिर ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट, तो जो फिलियन मतलब प्यार करना, एंथ्रोपोज मतलब मानव जाति, और आईएसटी तो आदमी के लिए सफिक्स होता है ना। तो पर्सन के लिए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु एंगेजेस इन चैरिटेबल वर्क। अब वो क्या करता होगा? दान वगैरह देता होगा ना गरीबों के लिए, या मानव जो जाति जो नीचे दबे कुचले होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ करता होगा, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। कैन एम्बिडेक्स्ट्रस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हमको यस और नो में देना है ना। अगर वर्ड मीनिंग ध्यान होगा तो आप लोग सही जवाब दे पाइएगा। जैसे देखिए, कैन एम्बिडेक्स्ट्रस पीपल यूज आइदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल? क्या एम्बिडेक्स्ट्रस लोग जो होंगे वो कैन यूज आइदर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली वेल, अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों तरीके से समान रूप से इक्वली वेल, दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर पाते होंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है, यस होगा। एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते ही तो वैसे ही लोगों को है ना। शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस, क्या सर्जन जो है उसको मैनुअली डेक्स्ट्रस होना चाहिए? तो क्या मैनुअली डेक्स्ट्रस यानी स्किलफुल नहीं होना चाहिए क्या सर्जन को? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सर्जन तो हाथ वोथ से भी चीरफाड़ करेगा ना। तो डेक्स्ट्रस होना चाहिए, इसका भी जवाब यस होगा। ठीक ना। फिर है, इज अ सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब नेगेटिव मीनिंग हो गया ना। इज अ सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग, क्या सिनिस्टर लुकिंग पर्सन जो है वो भयावह होगा, डरावना होगा? तो बिल्कुल सही बात है, सिनिस्टर तो नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव मीनिंग में आता ही है बिल्कुल। इज गॉशरी, गॉशरी भी नेगेटिव वर्ड है ना। इज गॉशरी अ सोशल एसेट, क्या वो सामाजिक रूप से संपत्ति होगा क्या? गॉशरी नेगेटिव नेगेटिव मीनिंग रखता है तो क्या होगा? नहीं, इसका जवाब नो होगा। फिर इन एन एड्रॉइट स्पीकर, ये इन नहीं इज होगा। इज एन एड्रॉइट स्पीकर, क्या एड्रॉइट स्पीकर जो होगा, एड्रॉइट मतलब क्या? स्किलफुल ना। राइट हैंड से था, फ्रेंच वर्ड था। इज एन एड्रॉइट स्पीकर लाइकली टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर, क्या स्किलफुल जो स्पीकर होंगे वो लाइकली टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर होने की संभावना है उनकी? तो बिल्कुल ना, जो स्किलफुल स्पीकर होंगे वही तो सक्सेसफुल लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि लॉयर होगा तो बोलना तो पड़ेगा ही उसको। तो इसका जवाब यस हो गया। समझ में आ रही बात? कैसे हम लोग वर्ड मीनिंग को अपने वर्ड मीनिंग को रिवाइज कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, ऐसे ही करते करते आपको याद हो जाएगा। वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो फील है, वो आपके दिमाग में आ जाएगा ना। फिर आगे देखिए, इज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्या स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रिमिटिव ट्राइब्स में इंटरेस्ट रखते होंगे? तो बिल्कुल रखते होंगे ना। डज अ गायनोकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट्स, क्या गायनोकोलॉजिस्ट के पास में ना, गायनोकोलॉजिस्ट जो महिलाओं का जो डॉक्टर है उसको बोलते हैं ना, तो क्या गायनोकोलॉजिस्ट के पास में हैव मोर मेल, ज्यादा मेल होंगे फीमेल पेशेंट से? तो बिल्कुल नहीं, फीमेल ज्यादा होंगी ना उनके पास। इज मोनोगैमी, क्या मोनोगैमी जो है द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्या मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब सिंगल शादी, एक शादी होती होगी वहां ना। क्या ये कस्टम है वेस्टर्न कंट्रीज में? तो नहीं, ये तो भारत की कंट्री है ना। या इस तरफ हम लोग की तरफ होती है कि सिंगल शादी वाली बात, वहां पे तो बहुत सारी शादियां होती है ना। नहीं नंबर देखिए, इज अ मीजोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंस। चलिए, नाइन्थ में क्या था? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ कर गया था। फिर से हम लोग जुड़ते हैं। नाइन्थ में है, इज अ मीजोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड्स पॉलीगैमी, क्या मीजोगैमिस्ट जो होगा यानी जो शादी से नफरत करता होगा, लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड्स पॉलीगैमी, वो बहुत शादी के तरफ उसका टेंडेंसी होगा? तो बिल्कुल नहीं, नो जवाब होगा। फिर है, इज अ बाइगैमिस्ट, बाइगैमिस्ट मतलब समझ रहे हो, जो दो शादी करता हो, ब्रेकिंग द लॉ, क्या वो लॉ को तोड़ रहा है? तो बिल्कुल सही, लॉ को तो तोड़ेगा ही ना भारत में ना। इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जो एंथ्रोपो मानव जाति से प्यार करता होगा, तो इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जो दूसरों का भलाई करता हो। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो जनरली अल्ट्रुइस्टिक होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, अल्ट्रुइस्टिक मतलब दूसरे का भला करने वाला, और फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति से प्यार करने वाला। तो दोनों
ना, इज ए फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुइस्टिक, होंगे अल्ट्रुइस्टिक? जवाब है यस। फिर डज अ मिज़ैंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से नफरत करता होगा, ये एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप्स, क्या ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एंजॉय करता होगा? तो नहीं ना, वो तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट है। मानव जाति से नफरत करता होगा तो ह्यूमन रिलेशनशिप को एंजॉय कैसे करेगा? तो जवाब नहीं हो गया। डज द मिजोगाइनिस्ट, यानी जो औरतों से नफरत करे, एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप, फीमेल कंपेनियनशिप को एंजॉय करेगा क्या? तो जवाब क्या होगा? नहीं। हाँ। फिर आर अनमैरिड पीपल नेसेसरली मिजोगैमस, क्या जितने भी अनमैरिड पीपल हैं, शादीशुदा जो नहीं है, क्या वो जरूरी रूप से मिजोगैमस होंगे, शादी से नफरत करते होंगे? मिजोगैमस तो हो गया शादी से जो नफरत करने वाला होगा। तो अब भले शादी नहीं हुई है, इसका मतलब, चलिए, तो जो शादीशुदा नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि शादी से नफरत ही करता हो, इसीलिए इसका जवाब नो हो गया। फिर आर बैचलर्स नेसेसरी मिजोगाइनस, क्या बैचलर्स जो होंगे वो आवश्यक रूप से मिजोगाइनस होंगे, यानी औरतों से नफरत करते होंगे? तो इसका जवाब क्या है? नहीं। भाई हो सकता है वो शादीशुदा नहीं हो ना, बैचलर हो, लेकिन औरत से नफरत ना करते हो ना। चलिए आगे है, इज एसेटिसिज्म कंपैटिबल विद लग्जरियस लिविंग एंड द परस्यूट ऑफ प्लेजर, क्या एसेटिसिज्म जो है, यानी कि जो अकेला रहता हो ना, वो कंपैटिबल होगा विद लग्जरियस लिविंग? तो जवाब क्या होगा? नहीं ना। डज अ पॉलीएंड्रिस्ट, यानी बहुत सारे मर्द, हैव मोर देन वन हस्बैंड? तो डज अ पॉलीएंड्रिस्ट, क्या कोई जो पॉलीएंड्रिस्ट होगा, हैव मोर देन वन हस्बैंड? तो बिल्कुल सही जवाब है, एक से ज्यादा हस्बैंड तो होंगे, पॉलीएंड्रिस्ट है तो। फिर है फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्टेरली, इसको क्या बोलेंगे? तो जो फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्टेरली, जो अकेले रहने का जो फिलोसफी है उसको क्या बोलते हैं? एसेटिसिज्म बोलेंगे, ASCETICISM ना। फिर हेट्रेड ऑफ वुमेन, जो औरतों से नफरत करे, उसको उसको क्या बोलेंगे? मीजो मीजो गाइनी मीजोगाइन मीजोगाइन ना, जो औरतों से नफरत करे उसको गाइनिस्ट बोलेंगे ना, ऐसे भी। हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से नफरत करे, तो मीजो गैमिस्ट, ये गैमिस्ट है, ये गाइनिस्ट है ना, ये गाइनिस्ट था, ये गैमिस्ट है। हेटेड ऑफ मैनकाइंड, तो मिजैंथ्रोप, मिजैन THROP, मिजैंथ्रोप हो गया। फिर है स्किलफुल, जो होगा वो डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस ना, या एड्रॉइटनेस जो होता है ना, डेक्स्ट्रस या एड्रॉइटनेस, ADROITNES, एड्रॉइटनेस। फिर ऑकवर्ड या क्लमजी, इसके लिए क्या था? गौशेरी, गौश भी बोल सकते, JUCH ना, गौश भी बोलो या गौशेरी बोलो, जो बोल दो ना, सब सही है। चलिए, फिर है एविल या थ्रेटनिंग, तो एविल या थ्रेटनिंग के लिए भी क्या था वर्ड? एविल या थ्रेटनिंग के लिए भी सेम वर्ड था ना, गौशेरी, GAUCHERI ना, गौशेरी। चलिए, फिर है डिस्क्राइबिंग, या सॉरी, एविल या थ्रेटनिंग के लिए क्या वर्ड था? सिनिस्टर, गॉसिरी या सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ वुमेन, जो औरतों के हेट्रेड को डिस्क्राइब करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मिजोगाइनस, मिजोगाइनस ना, या मिजोगाइनिस्टिक भी बोल सकते हैं उसको। अब स्किल के लिए कौन सा वर्ड है? स्किल के लिए एड्रॉइटनेस, या डेक्स्टरिटी, समझ में आ रही बात? चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या है 10 में। एक हाँ, 10 में पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैरिज, जो मैरिज से नफरत से संबंधित होता हो, उसके लिए क्या वर्ड है? मिजोगैमस, मिजोगैमस। फिर है पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, तो मिजैंथ्रोपिक, मिजैंथ्रोपिक उसके लिए वर्ड होगा। सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, इससे ज्यादा जो शादी के लिए है, तो पॉलीगैमी वर्ड है इसके लिए ना।
फिर अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पॉज, एक से ज्यादा जो स्पॉज हो जा, स्पॉज मतलब पति, पति या पत्नी, पति के लिए पति उसका स्पॉज हुआ, पति के लिए पत्नी उसकी स्पॉज हुई ना। तो इसके लिए क्या है, बाईगैमी ना, एक से ज्यादा जो पति या पत्नी, तो बाई गैमी ना। फिर डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक, जी, GYNAE होता है ना, ध्यान रखिएगा, COLOGIST, ये NAE होता है, ये बात ध्यान रखना। कस्टम ऑफ मोर मैरिज एट अ टाइम, कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, एक समय में एक शादी, तो मोनोगैमी, मोनोगैमी। फिर गैमी। फिर वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस से नफरत करता हो, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे उसको, या मिज़ैंथ्रोप बोलेंगे, मिज़ैंथ्रोपिस्ट या मिज़ैंथ्रोप। फिर एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो उसके लिए क्या है, एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड है। फिर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का जो अध्ययन है तो एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे उसको। वन हु हेट्स, वन हु सॉरी वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, तो ह्यूमन रेस से जो नफरत करता हो उसको, उसके लिए कौन सा वर्ड है, तो मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोपिस्ट या मिज़ैंथ्रोप ना। फिर एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो एम्बिडेक्स्ट्रस। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो एंथ्रोपोलॉजी। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, इसके लिए क्या वर्ड है, तो वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। और स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स, तो एम्बिडेक्स्टरिटी ना, नाउन के रूप में एम्बिडेक्स्टरिटी है। समझ में आ रही बात। चलिए, फिर है इसमें हमको कुछ वर्ड देखना है। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, उस वर्ड को सेलेक्ट करना है या उसके लिए एक वर्ड चुनना है। पुट सेल्फिश डिजायर्स फर्स्ट, जो अपने सेल्फिश डिजायर्स को आगे रखता हो उसको क्या बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे। इस सेल्फिश, सेल्फ एनालिटिकल, जो खुद एनालिटिकल करता हो वो कैसा होगा, इंट्रोवर्ट आदमी होगा ना। फिर है जो जो वुमेन से हेट करता होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट, जो आदमी वुमेन से हेट करेगा तो उसको, उसके लिए वर्ड है मिजोगाइनिस्ट ना, इनका सी, मिजो मिजोगाइनिस्ट। ठीक है। फिर वंस अदर सेल्फ, तो अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। ऑकवर्ड क्लमजी, तो ऑकवर्ड या क्लमजी के लिए क्या है वर्ड, गॉश, GAUCHE ना। फिर एड्रॉइटनेस, डेक्स्टरस और गॉश, ये चार ऑप्शन है, तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, गॉश। एड्रॉइट क्या है, एड्रॉइट ताकत के लिए है ना, मेल स्किल्ड के लिए है, डेक्स्ट्रस वही वही चीज है। प्लूरल मैरिज, फिर है प्लूरल मैरिज एज अ कस्टम, तो प्लूरल मैरिज के लिए क्या है, पॉलीगैमी। फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्टडी है उसको क्या, फिलेंथ्रोपी, सॉरी, स्टडी है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी ना, ये तो प्यार वाला है। फिर प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स एज ए कस्टम, एक से ज्यादा जो हस्बैंड्स होता होगा कस्टम के रूप में, तो उसके लिए क्या, पॉली एंड्री है वर्ड ना। फिर है, चलिए अब देखते हैं रूट वर्ड्स है यहाँ पे कुछ दिए हुए, उसका कुछ मीनिंग हमको याद है कि नहीं वो देखना है, उससे एक वर्ड में एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे देखिए ईगो है, तो ईगो के लिए क्या वर्ड है, ईगो के लिए आई या सेल्फ मीनिंग होता है ना। अल्टर के लिए अदर वर्ड मीनिंग होता है, जिससे अल्टरनेटिव बना। वर्टो का टू टर्न होता है, जिसका इंट्रोवर्ट बना। फिर ऐसे ही क्या वर्ड है, मिजियन, मतलब टू हेट होता है, नफरत करना। मिजोगाइनिस्ट, जिससे बना महिलाओं से जो नफरत करता हो। एंथ्रोपोज, मतलब मानव जाति हो गया। मैनकाइंड, मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिससे वर्ड है। फिर गाइन मतलब वुमन होता है, वुमन। गायनोकोलॉजिस्ट, जिससे वर्ड मीनिंग बना है। फिर गैमोज मतलब मैरिज होता है, MARRIAGE, मैरिज होता है, जैसे बाईगैमी, दो शादी बना। सेंटर मतलब सेंटर होता है, जो ईगो सेंट्रिक हो गया, सेल्फ सेंट्रिक जो हो गया। डेक्स्टर मतलब, डेक्स्टर से मीनिंग क्या है, स्किल का है, स्किल, जैसे डेक्स्टर से वर्ड हो गया। ड्रॉइड मतलब राइट हैंड है, दोनों का वही मतलब है, राइट हैंड ना, जो एड्रॉइड यानी स्किल्ड हो गया ना। फिर है मोनोज, मतलब सिंगल, वन है, जो वन शादी एक शादी होता है मोनोगैमी है। एंड्रोज मतलब मेल होता है ना, जैसे पॉलीएंड्री यानी बहुत सारे
बहुत सारी ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारे मर्द होते हो। हाँ, तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अच्छा, इतना तो चीज हम लोग सीख लिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। पर कुछ वर्ड्स हम आप लोग को देते हैं जिसका आप लोग एक अंदाजा लगा के आना। ना, जो जैसे दिया हुआ एंथ्रोपोसेंट्रिक। हाँ, क्या है वर्ड? एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका क्या मतलब होता होगा? एंथ्रोपोज और सेंट्रिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे एंड्रोमैनिया, दूसरा क्या वर्ड है? एंड्रोमैनिया। मैनिया वर्ड आप जानते हैं, एंड्रो भी जानते हैं ना, मेल के लिए है। फिर गाइनेंड्रस, GYNANDROUS, गाइन और एंड्रस, अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। फिर मोनोमैनिया, मोनोमैनिया ना, मैनिया है और मोनो है ना, आप अंदाजा लगाइए। मिजेंड्रिस्ट, MISANDRIST, मिजेंड्रिस्ट, मिजियन है और मिजियन और एंड्रिस्ट है। आप लोग इसका अंदाजा लगा करके सही सही मीनिंग लगाइए ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आप लोग जो है, अगर रूट वर्ड्स देख की तरीके से अगर याद किया जाए तो वर्ड मीनिंग, भारी से भारी मीनिंग भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ये देख रहे हो अंदाजा लगाना, ना आप अंदाजा लगा सकते हो। और यही रूट वर्ड्स को सीखने का यही मकसद है हमारा, कि हम लोग अंदाजतन भी सही तरीके से सही वर्ड के मीनिंग तक पहुंच सके। आशा करते हैं आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। हाँ, यदि पसंद आता है तो चैनल को आगे भी देखता रहे, सपोर्ट करें, और अपने फायदे के लिए ना वीडियोस को जरूर देखें और खूब खूब फायदा उठाएं, खूब सफल हो, सफलता आपके कदम चुमे। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।